नमस्कार, मैं हूं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट और आप देख रहे हैं सत्य योगा। हमारा जो जीवन है किसी बुनियाद पर खड़ा होता है, हमारे जीवन का कोई आधार होता है। आप कल्पना करें कि जो भवन है, बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं, बिना नींव के हो, जो प्रकृति है बिना किसी आधार के भूमि के हो, पेड़ हो बिना जड़ों के हैं, तो नामुमकिन सा लगता है। कहने का मतलब जीवन में धरातल आधार होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम जब योगाभ्यास करते हैं तो योगाभ्यास के दौरान हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। बहुत सारी क्रियाओं में जैसे हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, इन सब के लिए एक धरातल का होना जरूरी है। अर्थात एक ऐसे आसन का या कुछ ऐसे आसन का होना जरूरी है जिनमें हम बैठ सकें। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है कि योगाभ्यास के दौरान, ध्यान के दौरान, प्राणायाम के दौरान किस स्थिति में हम बैठे, यानी कि बैठने के कौन से आसन है। तो आज का हमारा वीडियो सिर्फ बैठने के आसनों के ऊपर होगा जो महत्वपूर्ण है, और इन आसनों के बिना हम योगा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सत्य योगा को आप सब्सक्राइब करें। जब भी आप योगाभ्यास देखते हैं या करते हैं तो किसी न किसी मुद्रा में आप बैठते हैं, किसी न किसी पोस्चर में आप बैठते हैं। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि योगाभ्यास के दौरान हम किस पोस्चर को, किस मुद्रा को, किस आसन को लेके आगे बढ़े, क्योंकि कोई भी आसन अपने आप में परिपूर्ण तब होता है जब हम उसको सही ढंग से करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सा आसन है जिसका करना जरूरी है, यानी कि जिसको साधना जरूरी है। तो सबसे पहला आसन सुखासन। आप देखते हैं कि जो आम आदमी है हर कोई इस आसन में बैठते हैं, और ये ऐसा आसन है जो सुख को प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सुखासन। पतंजलि जो ऋषि है उसने अष्टांग योग में भी जब आसन की बात आती है, यम नियम आसन, जब आसन की बात आती है तो उन्होंने भी कहा कि स्तर सुखम आसनम, यानी कि हमारे शरीर की वह स्थिति जो हमारे शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, यानी कि हमारा शरीर जिसमें स्थिर रहे और हमें सुख की प्राप्ति हो, वो आसन कहलाता है। तो सुखासन में भी जिसके नाम से ही इसमें इसका अर्थ निहित है कि इस आसन से हमें सुख की प्राप्ति होती है। अमूमन आप देखते हैं कि अधिकांश लोग इसी आसन में बैठते हैं। ये सुखासन है जिसको हम आलती पालती मार के भी बैठना कहते हैं, कि आलती पालती मार के बैठना, ये इस तरह से ये आसन है सुखासन। आम आदमी इस तरह से आप देखते हो कि जब हम कभी किसी ग्रुप में बैठते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, या कोई पूजा करता है, ध्यान करता है, अधिकांश लोग इस आसन में बैठते हैं। सुखासन है यानी कि सबको ये आसन करने में आसानी होती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आसन देखने में बहुत आसान है, लेकिन इसको जो परिपूर्ण ढंग से हमें करना चाहिए वो इसकी स्थिति नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो सुखासन है, सुखासन के अंदर हम जब भी बैठें हमारी जो कमर है, हमारी जो रीढ़ है वो सीधी रहे। यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब किसी भी आसन में, अब आज 3 आसनों की चर्चा करेंगे जो बैठने वाले आसन है और जिनके द्वारा हम योग में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो सुखासन है, सुखासन के अंदर जब भी हम बैठते हैं, बैठने का तरीका यही है कि यहाँ से जैसे किसी भी एक पैर को हमने घुटनों से मोड़ लिया, दूसरे पैर को मोड़ लिया और इस तरह से हम बैठ गए, ये हमारा सुखासन कहलाता है। आम आदमी इस तरह से बैठते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो कमर, आपकी रीढ़ वो सीधी रहे, आपकी नज़र सामने रहे, और आपका जो बॉडी है बिल्कुल ईजी रहे, यानी कि आपको स्ट्रेस नहीं देना है, शरीर को खींचना नहीं, टाइट नहीं करना। साधारणतया जो आप बैठ सकते हैं उस तरह से बैठे, आपकी कमर सीधी रहे, आपका जो श्वास है, आपके जो श्वास लेने की गति वो साधारण रहे, और आपकी नज़र सामने रहे। आपके जो हाथ है या तो आप ऐसे रख सकते हैं, आपकी नाभि के पास में एक दूसरे के ऊपर हथेली ऐसे रखें, या फिर आप इस तरह से जो एक ज्ञान मुद्रा भी होती है जिसको ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। जब मुद्राओं की बात चलेगी, जब मुद्राओं के बारे में हम चर्चा करेंगे तो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं, ये सुखासन। तो जब भी योगा में बैठने की बात आती है अधिकांश लोग इसी मुद्रा में, इसी आसन में बैठते हैं, क्योंकि यह आसन करने में आसान है और इसके फायदे अनंत हैं, अनगिनत फायदे हैं इसके।
फायदों की जब बात होगी तो हम तीनों आसनों के जो फायदे हैं मिलाकर बाद में चर्चा करेंगे। इस आसन में हम अधिक देर तक बैठ सकते हैं, लेकिन इसका एक जो सबसे कमी है इस आसन की कमी यह है कि थोड़ी देर के लिए हम इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा देर तक यानी कि जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो हमें घंटों बैठना होता है, तो उसमें ये आसन में डिस्कम्फर्ट फील करवाता है। क्यों? कि जो हमारे बॉडी का पोर्शन है, यानी कि जैसे हम बैठे हैं, ये हमारा पोर्शन है, हिप्स हमारे ज़मीन से टच है। जो पोर्शन हमारा ज़मीन से टच है यानी कि ज़मीन से छू रहा है, उसमें ग्रेविटी पावर है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो वहाँ काम कर रही है। जो हमारा बॉडी का हिस्सा टच हो रहा है, ज़मीन से छू रहा है, तो ये हमारा जितना पोर्शन ज़मीन से ग्राउंड से छू रहा है, वहाँ हमारी जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है यानी कि जो ग्रेविटी वो काम कर रही है। और जो आपका ये पोर्शन है, आपके घुटने उठे हुए हैं, ये इसमें ग्रेविटी पावर नहीं है। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा देर तक बैठेंगे, आपके शरीर में अनईजी फील होगा आपको, मतलब आप थोड़ा असहज महसूस करेंगे और आपके शरीर में स्थिरता कम होगी, यानी कि आपका शरीर हिलने डुलने लगेगा। आपका ये पोर्शन जमीन की तरफ खींच रहा है और ये, तो दोनों जो आपके पोर्शन है इनके अंदर आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा और थोड़ी देर के बाद में आपके शरीर में मूवमेंट होगा। जब आपके शरीर में मूवमेंट होगा तो आपकी जो श्वास लेने की गति है वो भी डिस्टर्ब होगी। जब श्वास लेने की गति आपकी डिस्टर्ब होगी तो आपका मन विचलित होगा, आपका ध्यान विचलित होगा और आप ध्यान में नहीं बैठ सकते। तो यह आसन बैठने में आसान है, इसके फायदे अनगिनत हैं, लेकिन लंबे समय तक इस आसन में आप नहीं बैठ सकते। तो इस कमी को दूर करने के लिए कि हम लंबे समय तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में रहें और ध्यान में बैठ सकें, इसके लिए अगला आसन है पद्मासन। पद्मासन जैसे इसके नाम से है, पद्म मतलब कमल। जिस तरह से कीचड़ के अंदर एक कमल खिला रहता है, उसी प्रकार से जो पद्मासन है, आप जीवन में किसी भी माहौल में रहें, कैसी भी परिस्थितियों में रहें, आप गंदगी से बाहर निकलकर अपने व्यक्तित्व को बचाए रख सकते हैं। कमल के समान आप ये सांसारिक जीवन जीते हुए भी आप अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। तो जो पद्मासन है, इसके लगाने का तरीका यहीं से, पैरों को हमने खोला, एक पैर को, दाहिने पैर को हमने यहाँ से उठा के दाहिने पैर की जंघा पर रख लिया इस तरह। फिर दूसरा जो पैर है, बायां पैर है, इसको भी उठा के ये दूसरे पैर की, दाहिने पैर की जंघा पर रख लिया। सब आसन में वही क्रिया है कि आपकी जो कमर होगी वो बिल्कुल सीधी रहेगी, रीढ़ आपकी सीधी रहेगी, कंधे आपके चौरस रहेंगे, नजर आपके सामने रहेगी। ब्रीदिंग है, आपकी जो श्वास प्रश्वास की गति है वो साधारण रहेगी। हाथ आपके, जैसे मैंने बताया था, ज्ञान मुद्रा में आप रख सकते हैं, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी ध्यान करने की एक विधि है यहाँ से। तो ये है पद्मासन। अब आप देख रहे हैं कि आपके जो बॉडी का हिस्सा है, पहले सुखासन में आपके हिप्स और ये हिस्सा जमीन से टच था, अब आपका है, आपके जो घुटने हैं ये भी जमीन से टच है। तो इस आसन में आप अधिक देर तक बैठ सकते हैं, बिना हिले डुले बैठ सकते हैं। पद्मासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है और ध्यान के लिए, श्वासों को साधने के लिए, प्राणायाम के दौरान इस आसन को आप देखते हैं कि अधिकांश लोग जब योगाभ्यास करते हैं तो इसी आसन का इस्तेमाल करते हैं, कि ये है पद्मासन। यहीं से आप जब ध्यान करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे गहराई से लंबा सांस लीजिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़िए, आती हुई और जाती हुई श्वास पर अपना ध्यान रखिए। एक बार आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है स्थिर हो गया, फिर यहाँ से कोई मूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। पद्मासन का सबसे जो बड़ा फायदा यही है कि आप जब बैठते हैं तो नेचुरल ढंग से, मतलब ऑटोमेटिक आपकी कमर सीधी रहेगी। आप ऐसे नहीं बैठ सकते पद्मासन लगा, ऑटोमेटिक आप ऐसे ही बैठेंगे। तो पद्मासन महत्वपूर्ण आसन है और पद्मासन आप काफ़ी अधिक देर तक इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में रह के इसमें आप बैठ सकते हैं। लेकिन
क्योंकि ये जो पद्मासन है हर कोई व्यक्ति इस आसन को नहीं लगा सकता, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल आसनों में आता है। हर किसी से पद्मासन नहीं लगता। यदि आप पूर्ण रूप से यानी कि पूर्ण पद्मासन नहीं लगा सकते, आप एक पाद पद्मासन या अर्ध पद्मासन जिसको कहते हैं वैसे भी आप लगा सकते हैं। जैसे दाहिने पैर को आपने ऊपर रखा, बाएं पैर को आप नीचे भी रख सकते हैं, अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि जहाँ तक ग्रेविटी की बात होती है, एक पैर आपका ऊपर रहता है, इसलिए इस आसन में भी आप अधिक देर तक नहीं बैठ सकते। तो यह आसन थोड़ा कठिन है, पद्मासन थोड़ा कठिन है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता। सुखासन में थोड़ी दिक्कत यह है कि ज़्यादा देर तक आप उसमें स्थिर होकर नहीं बैठ सकते। इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है सिद्धासन। जैसे कि इसके नाम से ही इसमें इसका अर्थ है सिद्धासन, यानी कि हमारे जो सिद्ध योगी हैं उन्होंने इस आसन को साधा है। इस आसन के जो फायदे हैं अनगिनत हैं, और जो कमियां आप उन दोनों आसन में देख रहे थे वो सारी कमियां इस आसन में दूर होती हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि सिद्धासन कैसे किया जाता है। आप अपने दोनों पैरों को सामने रखें, इस तरह बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर आपकी जो जंघा है इसके मूल में रखें, यहाँ पर ग्रोइन के पास इस तरह से इस तरह रखें ये। अब दाहिने पैर को उठा के उस पैर के ऊपर रखें ये, और कोशिश करें कि आपका जो पैर है, आपके जो पंजे हैं, पिंडली और आपके जो जंघा है इसके बीच में रहें ये। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो पूरा बॉडी है, आपके जो पूरे पैर है जमीन से टच छू रहे हैं जमीन पर, और आप आराम से बिना किसी तकलीफ के बैठे हुए हैं। तो यह है सिद्धासन। हाथों की जो मुद्रा है उसी तरह से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रहेगी, नजर सामने रहेगी। आप जैसा मैंने बताया वैसे भी आप रख सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक हो इस तरह से। तो जो सिद्धासन है, सिद्धासन के अभ्यास से हमारे शरीर की जो समस्त नाड़ियां हैं उनका शुद्धिकरण होता है। प्राण तत्व हमारा वो स्वाभाविकतया ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे प्राण नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमारी उन्नति होती है। मन को एकाग्र करता है ये हमारी जो सिद्धासन है, मन को एकाग्र करता है। और हमारी जो पाचन क्रिया है ये नियमित होती है। इससे श्वास के रोग हैं, हृदय के रोग हैं, शुक्र दोष होते हैं, वो इस आसन से यानी कि सिद्धासन से दूर होते हैं। ब्रह्मचर्य पालन में यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके विचार पवित्र होते हैं। और सिद्धासन का जो अभ्यासी यानी कि इसका जो अभ्यास करने वाला, प्रैक्टिस करने वाला, वो भोग विलास की चीज़ों से बचा हुआ रहता है। विद्यार्थियों के लिए आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आसन से आपकी याददाश्त भी बढ़ती है। और इस आसन में बैठकर यदि आप जब भी कुछ पढ़ते हैं या मनन करते हैं तो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहता है। इस आसन से जो सिद्धासन से है, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, यानी कि जो 3 बंद होते हैं हमारे, जब भी हम मुद्राओं और बंद की चर्चा करेंगे, कल को वीडियो में हम चर्चा करेंगे तब विस्तार से बताएंगे। ये तीनों जो बंद है ऑटोमेटिक इससे लग जाते हैं। और कहा भी गया कि सिद्धासन जैसा कोई दूसरा आसन नहीं है। एक केवली कुंभ के समान कोई प्राणायाम नहीं है, खेचित मुद्रा के समान कोई दूसरी मुद्रा नहीं है, और अनाहत नाद जैसा कोई नाद नहीं है। तो ये जो सिद्धासन है सबसे महत्वपूर्ण आसन है। लेकिन सिद्धासन महापुरुषों के द्वारा ये आसन सिद्ध किया हुआ है। तो सामान्य जो व्यक्ति है, जो इसके बारे में सिद्धस्त नहीं है, वो हठपूर्वक इसका अभ्यास ना करे, क्योंकि हठपूर्वक अभ्यास करने से फायदे की जगह नुकसान होने की संभावना है। तो हम चर्चा करें सिद्धासन की। सिद्धासन की जहाँ तक बात है कि सिद्धासन के अभ्यास से हमारी जो अपान वायु है वो ऊर्ध्वगामी होती है। चरक संहिता के अंदर महर्षि चरक ने हमारे प्राणों को 5 भागों में बांटा है। हमारी जो प्राण है, हम जो प्राण शक्ति है, हमारी जो श्वास लेते हैं, हमारी जब बॉडी के अंदर जाती है तो वो जो प्राण है वो 5 तरह के चरक ऋषि ने अपनी चरक संहिता में इनको 5 तरह से बांटा है। कि जो प्राण है, प्राण का हमारा स्थान है हृदय है। हृदय में जो हमारी श्वास होती है, जो हमारी शक्ति होती है, उसको प्राण बोलते हैं। अपान, दूसरी अपान का स्थान है गुदा, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इस आसन से हमारी जो अपान वायु है ऊर्ध्वगामी होती है, यानी कि ऊपर उठती है। तो दूसरी अपान। तीसरी है
समान समान का ही स्थान है हमारी नाभि। जो समान हमारे जो प्राण है, जो वायु है, वो नाभि के अंदर रहती है। और एक उद्दान, उद्दान का स्थान हमारे कंठ है। उद्दान जो वायु होती है हमारे कंठों में होती है। और लास्ट है पांचवी जो प्राण वायु है, उसको हम कहते हैं व्यान। व्यान हमारे सारे शरीर में व्याप्त है। हमारी सारी जो ऊर्जाएं, हमारी जो शारीरिक सारे जो प्राण है, उनके साथ मिलकर हमारे शरीर को संचालित करती है। अपान वायु जब डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी जो अपान वायु जब डिस्टर्ब हो जाती है, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पुरुषों को जो प्रॉब्लम होती है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पर्म क्वालिटी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, और यूरिनरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पुरुषों में हो जाती है। उसी तरह से महिलाओं में जब आपकी अपान वायु डिस्टर्ब होती है, अपान वायु सही ढंग से काम नहीं करती, तो जेनिटल जो रिलेटेड डिस्कम्फर्ट डिसऑर्डर्स होते हैं वो हो जाते हैं। उनको यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डिलीवरी के समय प्रॉब्लम्स होती है, मंथली डिस्टर्ब होती है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ये महिलाओं में होती है जब उनकी अपान वायु डिस्टर्ब हो जाती है। तो अपान वायु ठीक ढंग से काम करे, इसके लिए हम इस सिद्धासन का प्रयोग करते हैं। वैसे तो योगासन अलग अलग नहीं होते हैं, महिलाएं पुरुष सभी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, पुरुष की जो देह है अलग ढंग से बनाई है, और जो महिला की जो देह है वो अलग ढंग से बनाई है। जो हमारा नीचे का जो कमर से नीचे का जो हमारा हिस्सा होता, पोर्शन होता, वो महिलाओं में भारी होता है, क्योंकि महिलाओं को प्रजनन क्रिया करनी होती है, यानी उनको बच्चों को जन्म देना होता है। इसलिए इस आसन में अधिक देर तक वो हर स्थिति में नहीं बैठ सकती। तो इसके लिए सिद्धासन जैसे पुरुष करते हैं, उसी तरह से सिद्ध योनि एक आसन होता है जो महिलाओं के लिए होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से हम बैठे, यहाँ से हम धीरे से अपने पैर को मोड़ के इस तरह से हम सुखासन में बैठते हैं उसी तरह से। लेकिन सिद्धासन में हम हमारी जो पैर हैं वो पिंडलियों और जंघाओं के बीच में रखते थे, इसमें सिर्फ बाहर रखेंगे, यानी कि कंफर्ट वो फील करें। और मान लो बैठने में तकलीफ हो, तो जैसे कोई पीलो है या कोई आपका फोल्डेड कंबल है, ब्लैंकेट है, उनको नीचे रख सकते हैं इस तरह से, ताकि आपके जो घुटने हैं ये जमीन से टच रहे। तो महिलाओं के लिए ये सिद्ध योनि जो आसन होता है वही आसन है जो पुरुषों के लिए सिद्धासन है। तो इस तरह से, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो बैठने की हमारी जो क्रिया है, हमारा जो पोस्चर है वो सही होना चाहिए, तभी हम किसी आसन का लाभ मिल सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के बारे में बताया है कि किस तरह से हम ध्यान योग करें। तो ध्यान योग में श्री कृष्ण ने बताया है कि कोई भी सांसारिक व्यक्ति अनासक्त भाव से यदि ईश्वर का नाम लेता है, साधना करता है, तो वो भी उतना ही आगे जा सकता है जितना एक सिद्ध योगी। लेकिन इसके लिए भगवान ने बताया कि जब भी हम बैठते हैं तो हमारा बैठने का एक पोस्चर, हमारा जो ढंग है, एक आसन है, वो ठीक होना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, 6 अध्याय में जब ध्यान योग की बात करते हैं, हमारा जो शरीर है वो सीधा रहे, हमारा शरीर सीधा रहे, हमारी जो ग्रीवा है यानी हमारी गर्दन है वो बिल्कुल सीधी रहे, सिर हमारा एक सिधाई में रहे, और हमारी जो नज़रें सामने रहे, हमारी नज़रें, हमारा जो नाक का आखिरी हिस्सा है उस पर रहे, आती और जाती हुई श्वास पर हम ध्यान रखें। तो ये ध्यान करने का एक आसन उन्होंने बताया कि ये ध्यान मुद्रा है, और इसमें यदि हम इस आसन में, सिद्धासन में बैठ कर ध्यान करते हैं तो बहुत कम समय में हम उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे बड़े बड़े ऋषि और मुनियों ने प्राप्त की है। तो ये था आज का बैठने का जो तरीका है योगा में, उसके 3 आसन। तो मैंने 3 आसन की चर्चा की। सुखासन जिसमें आम आदमी बैठता है, लेकिन मैंने बताया कि 3 चीज़ का ध्यान रखें, कमर आपकी सीधी रहे, रीढ़ आपकी सीधी रहे, बॉडी को स्ट्रेच यानी टाइट नहीं करें, और आपका जो श्वास है साधारण रहे। दूसरा मैंने पद्मासन की बात की थी। पद्मासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। पद्मासन में आप हर आदमी नहीं लगा सकता, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में बताया सिद्धासन। सिद्धासन के अनगिनत लाभ हैं, और आप अपने आप को जिस आसन के लिए कंफर्ट फील करते हैं आप उसी आसन में बैठ सकते हैं। लेकिन जब भी आप आसन में बैठें
तो आप अपनी कमर सीधे रखें, नज़र सामने रखें और आपकी जो श्वास की गति है उस पर अपना ध्यान रखें। तो हर एक वीडियो में मैं उसके लास्ट में एक आपको संदेश देता हूँ, एक मैसेज देता हूँ। यदि आप गौर से उसको सुनेंगे, आप अपनी आंखें बंद करें और उस मैसेज को, वो जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, यदि उसको आप गौर से सुनेंगे तो आपको उसमें कुछ न कुछ एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपको लगेगा कि मुझे जीवन में इस चीज़ को, इस बात को अपने जीवन में ढालनी चाहिए। उसी तरह से स्मृति में रखने वाला आज का मेरा संदेश है कि योग साधना जीवन का आधार है, क्योंकि योगा के द्वारा हम जीवन के मर्म को पहचानते हैं। जब हम योग नहीं करते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। नियमित योगाभ्यास से केवल शरीर निरोग ही नहीं रहता, हम इसलिए योगा नहीं करते हैं कि हम निरोग रहें, अपितु हम अंदर से शांत होते जाते हैं और जीवन सुख और आनंद से भर जाता है। हमारा जीवन का आधार शांति है, आनंद है। तो वो सब चीज़ें इससे हमें मिलती हैं कि जो इंसान अंदर से शांत नहीं है जो इंसान अंदर से शांत नहीं है वो गुस्से के पराधीन हो जाता है। और जो गुस्सा होता है, ये 2 पल का गुस्सा प्यार भरे रिश्तों को बिखेर जाता है। और जब होश आता है तो वक्त निकल जाता है। इसलिए कहते हैं कि उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन को मीठा कर दिया करते हैं, मगर कड़वे घूंट केवल शांत चित्त हृदय व्यक्ति ही पी सकता है। इसलिए जीवन की समरसता और खुशी के लिए इंसान का अंदर से शांत होना बहुत जरूरी है। ध्यान के लिए योगाभ्यास जरूरी है और योगाभ्यास के लिए आप देखते रहिए सत्य योगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप अपने कमेंट्स जरूर मुझे बताएं। इस चैनल को सत्य योगा को सब्सक्राइब करें और आप और मेरा जो एक रिश्ता है, हम प्रेम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये प्रेम आप बनाए रखें। क्योंकि मेरा मकसद है कि मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो भी सीखी हुई विधि है, वो मैं आप लोगों में बांटूं। यदि आप इससे लाभान्वित होते हैं तो आप अपने उन लोगों को आप चाहते हैं कि ये विद्या या ये ज्ञान, ये लाभ उनको भी मिले, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और आप अपना प्यार इसी तरह से मुझ तक भेजते रहें और हम एक दूसरे से इसी प्रेम की डोरी से बंधे रहें और जीवन को जीते हुए आगे बढ़ते रहें। मुझे इजाज़त दें, आज का वीडियो हमें यहीं समाप्त करते हैं।